नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की महत्वपूर्ण खबरों की श्रृंखला में जानेंगे सरकार ने किन किन चीज़ों को लेकर के सहूलियत दी है और कौन कौन सी सबसे अहम खबरें हैं जो सभी को जाननी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस राज्य में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले परिवारों को अब सरकार एक्स्ट्रा फायदा देने की तैयारी कर चुकी है, क्योंकि इस राज्य में आबादी घटती हुई नजर आ रही थी। वहीं अगली खबर जो महत्वपूर्ण है वो यह आ रही है कि पशुओं में फैलने लगी हैं दो गंभीर बीमारियां। जी हां, पशुओं में फैलने वाली दो गंभीर बीमारियों को लेकर के सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है किसानों को लेकर के। और वहीं अगली खबर इस वक्त जो सबसे अहम आ रही है, लोगों के पास अब होगा अपना घर। सरकार करेगी इतने रुपए तक की अहम मदद, जिसे उठाने के लिए काफी हद तक अप्लाई कर सकेंगे लोग। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है, विदेश जाकर बसे लोगों के बच्चे नहीं पा सकेंगे अब सिटीजनशिप। यानी कि जो अब तक सिटीजनशिप का आंकड़ा था उसमें विदेश जाने वालों को भी बच्चों को दे दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। वहीं अगली अहम खबर सामने आ रही है सरकारी नौकरी को लेकर के। जी हां, सरकारी नौकरियों को इंतजार कर रहे युवाओं के लिए सरकार की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छी खबर इस वक्त सामने आ रही है। वहीं दूसरी खबर आ रही है, सोशल मीडिया से कमाई का मौका मिलने वाला है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए सरकार अब पैसा कमाने का, मोटा पैसा कमाने का बड़ा मौका देने जा रही है। वहीं अगली इस वक्त खबर है जो अहम है, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी को लेकर भी सरकार ने नए प्लान शुरू किए हैं, नए नियम इसको लेकर के लागू किए हैं, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। वहीं अगली खबर है इस वक्त जो अहम आ रही है, बड़े चक्रवाती तूफान को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अलर्ट को जारी करते हुए कई राज्यों में इसके भीषण प्रभाव की भी जानकारी दी है। और भी जानते हैं दोस्तों, सरकार के कुछ बड़े फैसले, नए नियम, सरकारी योजनाओं समेत कई जानकारियां आ रही हैं इस वक्त निकल करके, जिनके बारे में सभी को जानना काफ़ी ज़्यादा अहम है। चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को फटाफट से, क्योंकि यह खबरें आपके लिए काफ़ी अहम हो सकती हैं। लेकिन अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, लखनऊ पुलिस स्मृति दिवस सोमवार को शहीदों के परिजन को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बदला रहेगा ट्रैक, शहर का ट्रैफिक में भी बड़े बदलाव को लेकर के खबर सामने आ रही है। वहीं अगली खबर है, केंद्रीय मंत्री 21 अक्टूबर को असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च करने जा रहे हैं। यह उन लोगों के लिए है जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिक का काम करते हैं। वहीं केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च करने जा रहे हैं। यह पहल असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों तक सुगम पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है। इस श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन सरकार और संगठित श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में काम करने जा रही है। वहीं इस को लेकर के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। अगली खबर जो आ रही है, ग्रामीण भारत सशक्तिकरण के लिए आ रही है। 22 अक्टूबर को पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है, जो कि सबसे अहम खबर है। और जीवन को सरल बनाना, जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना विषय पर आधारित सम्मेलन का उद्देश्य ग्रामीण सेवा वितरण की पहुंच बढ़ाने के लिए पंचायत के प्रतिनिधियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। वहीं अगली अहम खबर है, पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 6100 करोड़ रुपए की सौगात। कहा, पिछले 10 वर्षों में काशी में बड़े बदलाव हुए हैं, जिनको लेकर के और भी तैयारियां पुख्ता की जा रही हैं। पीएम ने 5 राज्यों के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए। इनमें 3 नए एयरपोर्ट, 6100 करोड़ खर्च होंगे। 2.3 करोड़ पैसेंजर को इसका फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने किया रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण।
बनारस से वर्चुअली जुड़े रीवा में मंच से सीएम यादव बोले 999 रुपए में कराएंगे अब हवाई सफर। देश भर में छेड़ रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का अभियान, यह कहा है पीएम मोदी ने, और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा भी देंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सही इस्तेमाल से परिवर्तनकारी बदलाव संभव होंगे, यह भी पीएम मोदी ने वाराणसी के मंच से कहते हुए जानकारी खुद रखी है। वहीं अगली जो खबर इस वक्त सामने आ रही है वो दिल्ली की जूता फैक्ट्री में लगी आग को लेकर के आ रही है। 28 से 30 दमकल गाड़ियां तैनात हैं काबू करने की आग में कोशिश को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद आग भीषण थी और इस वजह से नाकाम रहे। वहीं अगली खबर है भारत के ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 14% तक बढ़ चुका है। अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय कंपनियों ने 25.28 लाख गाड़ियां विदेशी मार्केट में बेची हैं, जो देश के लिए बड़ी खबर है। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भारत पर पड़ने वाला है। दुनिया में मेड इन इंडिया का डंका हर मिनट 10 गाड़ियां एक्सपोर्ट हो रही हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत में कितने बड़े हद तक गाड़ियों का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। सियामी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल सितंबर में भारत का वाहन निर्यात 14% बढ़ा है। इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट पैसेंजर व्हील का देखने को मिला है। वहीं अगली जो खबर सामने आ रही है, खराब फसल को अब रोबोट के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। जी हां, रोबोट डॉग रॉकी आग लगने पर अलर्ट मैसेज भेजेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के टॉप 10 इनोवेशन में इसे शामिल किया गया है। वहीं अगली खबर है, नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट। नियमों में बदलाव से अब एडवांस पेमेंट जमा किए बगैर इलाज मिल सकेगा। कैसे समझें, यह भी हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में हाल ही में किए गए अपडेट ने कैशलेस ट्रीटमेंट की पहुंच की अब सीमा को और भी ज्यादा आगे बढ़ा दिया है, जिसका फायदा यूजर्स को मिलने वाला है, यानी कि जो लोग बीमार पड़ते हैं उन्हें मिलने वाला है। वहीं अगली खबर है, सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। CSR का पैसा इंटर्नशिप स्कीम पर सरकार अब खर्च कर सकेगी और पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं उनको लेकर के केंद्र सरकार ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम को तेजी देने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है। यह बड़ा फैसला लेने के साथ ही इसका फायदा भी मिलने वाला है। पब्लिक सेक्टर कंपनियां अपना CSR का पैसा सरकार की इस महत्वाकांक्षी स्कीम पर खर्च कर पाएंगी और जिसका फायदा भी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को मिलने वाला है। वहीं अगली खबर है, बम की धमकी को लेकर के आज 25 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग को लेकर के खबर सामने आ रही है। 7 दिन में 90 विमानों को बम से उड़ाने की अब तक धमकियां मिल चुकी हैं। केंद्र DGCA प्रमुख को हटाया गया। देश में यात्री विमानों को मिल रही धमकियों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और यह लगातार सिलसिला बढ़ने की वजह से यात्रियों को काफी असुविधा भी देखने को मिल रही है। वहीं अगली खबर है, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 10वीं गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक 9 लोगों को था, लेकिन अब 10वीं गिरफ्तारी भी हो चुकी है। नवी मुंबई से भगवंत सिंह को पकड़ा गया है और हथियार को लेकर के उदयपुर से यह मुंबई आया हुआ था इस पूरे मामले को लेकर के। वहीं अगली जो खबर है, ग्राउंड रिपोर्ट से आ रही है, एल्विस के एड देख ऐप डाउनलोड किया, फ्रॉड निकला। आरती बोली मेरे 14 लाख डूबे, 30,000 लोगों के 500 करोड़ इसमें फंस चुके हैं इस ऐप को लेकर के। वहीं 22 मार्च 2024 को यूट्यूबर पर उनकी नज़र अभिषेक मल्हान के ब्लॉग पर पड़ी, जिससे वह HI बॉक्स ऐप का प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे। अपनी पसंदीदा इन्फ्लुएंसर की बातों से प्रभावित होकर आरती ने इस ऐप को डाउनलोड किया और उन्होंने 300 वाला मिस्ट्री बॉक्स खोला और यह मिस्ट्री बॉक्स 1% प्रॉफिट पर ऐप ही था और HI बॉक्स ऐप के जरिए करीब 500 करोड़ रुपए का स्कैम पूरा का पूरा घोटाला सामने आया है, जिसके बाद अब कई लोगों पर केस की जांच दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। IFSO यूनिट दिल्ली पुलिस की जो है वो इस पर जांच कर रही है और दोषी पाए जाने पर इन पर बड़ी कार्रवाई को लेकर भी खबर सामने आ रही है। वहीं अगली खबर है, भारत बोला कनाडा की बॉर्डर पुलिस में खालिस्तानी आतंकी शामिल हैं, ISI के साथ भी संबंध है। इस पर सौर चक्र विजेता की हत्या का भी आरोप सामने आ रहा है।
वहीं अगली जो खबर है, एकता कपूर और उनकी मां पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। दरअसल वेब सीरीज की गंदी बात में नाबालिग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक सीन को लेकर के यह खबर आई है। वहीं अगली खबर है, गुड न्यूज़ है, बेघर लोगों के पास अब उनका अपना घर होगा। सरकार उनको लेकर के काफ़ी बड़ी मदद रुपयों से करने जा रही है लोगों की। हरियाणा में जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, यह खबर उनके लिए सामने आ रही है। बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरकार हरियाणा में लोगों को यह सुविधा मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1 लाख बेघर लोगों को सस्ते मकान और प्लाट देने की तैयारी भी कर दी गई है। वहीं इस योजना में प्रदेश की सभी 88 नगर पालिकाओं क्षेत्रों में लोगों को मकान दिए जाएंगे, यानी कि 28 नगर पालिकाओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। हालांकि सरकार की पहली शर्त यह है कि इस योजना का लाभ केवल और केवल हरियाणा के निवासी ही उठा सकते हैं, वह किसी दूसरे राज्य के नहीं होने चाहिए। वहीं परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रुपए तक होनी चाहिए, यानी कि इससे अगर ऊपर होती है तो इस योजना का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है या वे कच्चे मकान में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वह भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं अगली जो अहम खबर है, बहराइच हिंसा को लेकर क्या रही है। हाईकोर्ट ने अब राहत दी है, 23 अक्टूबर के पहले नहीं चल सकेगा बुलडोजर, यानी कि बाबा का जो बुलडोजर है उस पर रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस पर रोक लगा दी है। शुक्रवार को इन घरों पर नोटिस चिपका दिया गया था, जिसके बाद कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा है। कोर्ट के फैसले के बाद इस पर रोक लग गई है। वहीं अगली बड़ी खबर है, नकली आलू को लेकर के फसाई ने सावधान किया है। छापेमारी में 21 कुंटल जो आलू है उसे जब्त किया है और बताया भी है कि छूकर कैसे असली और नकली की पहचान कर सकते हैं। नकली आलू को हाथ में लेकर के मसलने पर वह रंग छोड़ने लगता है। ऐसे आप नकली आलू की पहचान कर सकते हैं। अगर रंग छूटता है तो यह आलू नकली है। वहीं अगली खबर है, नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। विदेश जाकर बस रहे लोगों के बच्चे नहीं पा सकेंगे अब सिटीजनशिप, जिसको लेकर के शुरुआत में हमने हेडलाइंस बताई थी। वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने सिंगापुर की एक नागरिक को सिटीजनशिप एक्ट की धारा 8(2) के तहत भारत की नागरिकता देने की अनुमति दी थी और इस अनुमति देने के साथ ही यह खबर सामने आई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब अपना बड़ा फैसला सुना दिया है और इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने बताया है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो सिटीजनशिप एक्ट की धारा 9 के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसे में उसकी नागरिकता की समाप्ति को स्वैच्छिक नहीं माना जा सकता है और इस वजह से इस फैसले को लेकर के जो अब अहम खबर है वो सामने आ रही है। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों के बच्चे बड़े होकर के 1 साल के अंदर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। बड़े होकर के मतलब है जब वो 18 वर्ष की उम्र होती है तो 1 साल के अंदर उसके बाद वो अपनी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि विदेशी नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों के बच्चों के लिए यह विकल्प अब उपलब्ध नहीं रहेगा। वहीं अगली खबर सामने आ रही है जो सबसे अहम है, ईरान हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। 5 आइज का एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट पेंटागन से लीक होने के बाद यह खबर सामने आई है जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है। वहीं अगली खबर जो सामने आ रही है, दिल्ली के रोहिणी में ब्लास्ट को लेकर के, जिसको लेकर के आपने खबर शायद सुनी हो। सफ़ेद पाउडर ने एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस को चौंका दिया है क्योंकि दिल्ली पर होने वाला यह सबसे बड़ा अटैक था। वहीं अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, नारी शक्ति को नमन। महिला ने प्रधानमंत्री के काम से खुश होकर के उन्हें 100 रुपये दिए। भावुक होते हुए पीएम मोदी ने 100 रुपये स्वीकार भी किए। और इसके बाद अगली खबर जो इस वक्त सामने आ रही है, राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसे को लेकर के बस टेम्पो की टक्कर में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की इसमें जान गई है। वहीं इस खबर को लेकर के प्रदेश में सनसनी फैल चुकी है। वहीं अगली खबर जो सामने आ रही है, ब्रिक्स समिट, मोदी के रूस पहुंचने से पहले आया पुतिन का रिएक्शन, सुनकर जल भुन गए पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान। साथ ही साथ अमेरिका को भी इससे बड़ी मिर्ची लगी है।
वहीं अगली खबर है 120 की स्पीड से चलेंगी हवाएं, 22 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में उठेगा चक्रवात दाना। बंगाल उड़ीसा में भयंकर बारिश और आफत को लेकर के अलर्ट जारी। वहीं अगली खबर है दिल्ली में घुटने लगी सांस, खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण। अगले 3 दिन स्थिति और भी खराब रहेगी। एनसीआर में नोएडा की हवा सबसे साफ बताई जा रही है। दिल्ली की हवा में जहर उत्तर प्रदेश की देन है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रदूषण को लेकर के यह दावा किया है, जबकि पराली पंजाब और हरियाणा को लेकर के जलाई जा रही है। आप जो सीएम हैं वो बोली बीजेपी यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ रही है। बीजेपी ने कहा है 1000 करोड़ प्रदूषक। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक विशेष प्रदूषण जनित रोग क्लिनिक की शुरुआत भी की जा रही है, जिसके तहत इस पर नजर रखी जाएगी। वहीं अगली खबर जो सबसे अहम सामने आ रही है, अधिक बच्चा पैदा करें, इस मुख्यमंत्री ने दी लोगों को सलाह, इंसेंटिव और छूट भी देने का प्लान बनाया है। यह प्लान किस तरह से काम करेगा वह भी अहम है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के निवासियों को अधिक बच्चे पैदा करने की सलाह दी है और यह भी बताया गया है कि नायडू ने प्रदेश में उम्रदराज लोगों की बढ़ती आबादी को देख करके यह सलाह दी है और कहा है कि अब युवाओं के बढ़ने की एक बार फिर से उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगली खबर सामने आ रही है जो 6 राशियों के लिए बड़े फायदे रहेंगे अगले 7 दिन। हफ्ते वृष राशि वालों को बिजनेस में और धनु राशि वालों को नौकरी में तरक्की के बड़े मौके मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। दोस्तों आगे की अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।